दिल हो गया। डेट कितना, 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर 2024 की इस बातचीत में तुम्हारा स्वागत है। पिछले 2 दिन से मैं गायब था। गायब क्यों था? ये मेरे सर की तेल और मेरी आवाज़ से तुम्हें पता पड़ रहा होगा। तेल तो तुम्हें दिख रहा होगा। नहीं भैया, हमें नहीं दिख रहा, हम टेलीग्राम पे सुन रहे हैं ऑडियो फॉर्मेट में। अच्छा, तो एक बात बता देना चाहता हूँ कि बच्चा, इस चीज़ को मैंने वीडियो में भी रिकॉर्ड करा है। यार किताबें, हाँ, तो वीडियो में भी रिकॉर्ड करा है और उसे मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। तो जो बच्चे ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं उनके लिए तो हमारी बातचीत टेलीग्राम पे अवेलेबल रहती है। मैंने वीडियो में भी रिकॉर्ड करा ताकि बच्चे मुझे देख पाएँ, और उससे भी बड़ा एक रीज़न मैं बताता हूँ। तो हुआ क्या कि एक बच्चे का मैसेज आया कि भैया फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी गड़बड़ चल रही है, तो कुछ अगर आपके पास काम हो तो मुझे बताओ, मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ खरीदना है, पढ़ाई से रिलेटेड ही। बहुत अच्छा बच्चा है वो। मैंने बोला यार, मैं तो कोई कोर्स बेचता नहीं हूँ जिससे कि मैं तुम्हें उस तरीके से मदद कर पाऊँ, बट मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। तो उसने कहा कि भैया क्या मैं आपके वीडियोस यूट्यूब पे यूज कर सकता हूँ? उसने कहा कि मैं आप चैनल बनाना चाहता हूँ, तो ऐसे बाकी कोचिंग वगैरह की वीडियोज़ मैं यूज करता हूँ तो वह स्ट्राइक आ जाती है। तो मैंने बोला हाँ, यूज कर लो, तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है तो जहाँ यूज करना है कर लो। तो उसने बोला ठीक है भैया, करता हूँ। तो मैंने बट अपनी तरफ से ये एफर्ट लगाया कि मैं जो रात की बातचीत करता हूँ उसे भी वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर लूँगा। तो इसका भी तुम्हें जहाँ यूज करना है, किसी को बेच देना है, जो यूज करना है करो। मैं किसी पे कॉपीराइट वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं करता। बच्चा जो करे करे, नीयत सही करना, ठीक है? पैसे जितने कमाने हैं कमा लो इस्तेमाल करके, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से किसी बच्चे का नुकसान ना हो जाए, ठीक है? तो ऐसे क्लिप्स ले लेना जो बच्चे को हेल्पफुल भी हो, तुम्हारे पैसे भी बन जाए, बाकी जितने कमाने हैं कमा लो। यूज करना तुम्हारे हाथ में, जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते। मैंने जितने टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह दे रखे हैं उसको भी जो तुम्हें यूज करना है तुम करो, ठीक है? इसके लिए फ्री हो, तुम्हारा भला होना चाहिए। कोई बच्चा अगर ऐसा है तो उसके लिए मैंने ये वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना सोचा कि मैं बात तो करता ही हूँ, किसी के काम भी आ जाऊँ उस तरीके से भी। बढ़िया। तो ये था मेरा रीज़न। और बाकी जिन्हें ऑडियो फॉर्मेट में हमें सुनने की आदत हो गई है, सुनते रहिए हमारी आवाज़ को। कौन सा वो एफएम होता है यार, 98.3 एफएम, रेडियो मिर्ची, कुछ ऐसा आता है। आज बात तो करनी थी मुझे उस टॉपिक पे जो मैंने कल डाला था मेन चैनल पे, कि बच्चे 2x लेक्चर को देखते हैं, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना था। क्योंकि बच्चे को ना एक आदत होती है कि वो किसी चीज़ को लॉ मान लेता है कि भैया ने कहा है 2x पर नहीं देखना, तो मैं एकदम मर जाऊंगा लेकिन नहीं देखूंगा। कोई टीचर 0.5x पे ऐसे धीरे 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 बोल रहा है तो उसको तो 2x करना ही पड़ेगा। उसके कहने के पीछे का रीज़न मेरा क्या था उसे एक्सप्लेन करना था, बट वो आज नहीं, वो कल लूँगा। आज कौन सी बात करनी है तुम्हारे साथ शेयर, वो ये है कि साल खत्म होने वाला है, 15 दिन बीत चुके हैं, दिसंबर के लास्ट के 15 दिन बचे हुए हैं। इसमें तुम्हारे सामने बहुत सारे सेलिब्रेशंस आएंगे। खुश होना थोड़े से लिमिट में, जिनका एग्ज़ाम आने वाला है ना? सेलिब्रेशन के तरीके अलग अलग होते हैं। तुम उस तरीके से क्यों सेलिब्रेट करोगे जिस तरीके से दुनिया ने तुम्हें बता दिए? तुम्हारे सेलिब्रेशन का तरीका ये हो सकता है कि मैंने 50 एक्स्ट्रा सवाल लगा लिए। मतलब मैं ये सोचता हूँ, ये माइंडसेट से सोचता हूँ कि जब कोई फिजिक्स में टॉप करता है तो हम उसका सेलिब्रेट नाच के करते हैं, डांस करके। आओ डांस करते हैं। कोई डांस में टॉप करता है तो हम उसे ये क्यों नहीं कह देते कि आ जाओ 5 फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं? तो हम सेलिब्रेशन का वो तरीका क्यों अपनाएं जो हमें दुनिया ने दे रखा है? IIT JEE के एस्पिरेंट्स हैं, अपना सेलिब्रेशन का तरीका अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे जिसमें हमें खुशी मिलती हो। आज मैंने एक शॉर्ट्स डाला चैनल पे अपनी कहानी को बताते हुए कि किस तरीके से पिछले 1 साल में तुम्हारे चैनल ने ग्रोथ करी है। और उसमें सबसे खूबसूरत चीज़ ये लगी कि उसमें बच्चों के ये कमेंट आ रहे हैं कि हमारा चैनल, कॉन्ग्रेचुलेसन टू अस। और ये बहुत बड़ी कमाई होती है। मैं ना कुछ दिन पहले ही जा रहा था अपने यहाँ पे पास में ही, तो यहाँ पे अलग सर की कोचिंग है, तो उसकी छुट्टी हुई थी। तो एक बच्चा मिला, मतलब मुझे मिला ऐसे डायरेक्ट नहीं, मिलने की भी एक बड़ी खास कहानी है। मैं ऐसे जा रहा था, उसने मुझे देखा और सीधे हाथ पकड़ के, भैया आपसे बात करनी है। मतलब ये जो अपनापन वाली चीज़ है ना, ये बहुत कम लोगों को मिलती है।
जो मुझे तुम लोगों से मिलती है यार। तो ये बहुत अच्छा लगा, और ये मेरी असली कमाई है, जो मैंने धीरे धीरे करते करते तुम्हारे मन में वो जो जगह है ना, वो बना पाया हूं। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, जो मुझे अपना वो हक दिखाते हो। और हक दिखाने का मतलब सिर्फ अच्छी चीजें नहीं करना होता, वो बुरी चीजें भी हैं तो ऐसे मुंह पे बोल दिया कि भैया ये आपने बहुत गलत करा, मुझे गुस्सा आ गया। तो ये भी एक अपनापन का रूप होता है, जिस हक से तुम कहते हो। जैसे मुझे एक बच्चा कल कमेंट करके बता रहा था, भैया आप तो ज्ञान देते हो कंसिस्टेंसी पे, और खुद 2 दिन से रात को बातचीत नहीं कर रहे। तो ये जो हक है बच्चे का, कि अपने बड़े भाई से गुस्से से कह रहे कि कहाँ गए, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे आज। तो ये बड़ी सही चीज हुई है। लगे रहना। जो बच्चे तुम्हें जिसके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो या जितने भी बच्चे जिनको फाइनेंशियल दिक्कत है, गिव अप मत कर देना, हाथ पैर मारना। तुम्हारी ये बहुत अच्छी सोच है कि चलो भैया आपका इस्तेमाल करके मैं कुछ पैसे बना लूंगा, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बहुत अच्छी चीज है, कर लेना, ज्यादा समय मत लगाना, जितना तुमसे बन पड़े करना। क्योंकि पैसों के लिए गिव अप नहीं करना। पैसों के लिए अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने पीछे जाते देखा है। मैं अपनी लाइफ से एक कहानी सुनाऊं। हुआ क्या कि मैं 11th में मैं डीएवी से पढ़ा हूँ, ठीक है। डीएवी पब्लिक स्कूल होते हैं, तुम लोगों में से बहुत बच्चों को पता होगा, तो मैं वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि बाकी स्टेट्स में नहीं होता होगा शायद ये चीज़, कि 11th-12th करने ही बच्चे बाहर जाते हैं। बट हमारे यहाँ होता है कि 11th-12th करने ही बच्चे अपने घर से बाहर चले जाते हैं। मैं भी गया था, हॉस्टल में रहता था, तो मैं पढ़ने में बहुत ठीक ठाक था, ठीक है। और मेरे साथ जो रूम पार्टनर था वो हर एग्ज़ाम में फेल होता जाता था। बट मैं वैसे एक कंडीशन से नहीं आता, फाइनेंशियल जो कि बहुत स्टेबल हो, नहीं आता। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई अपने दादाजी के पेंशन से की है। तो हुआ क्या कि एक दिन ऐसे ही मैंने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करा, और वो बच्चा फेल हो गया एग्ज़ाम में। डीएवी में 11th में भी एग्ज़ाम होते हैं, पता है तुम्हें, जो बच्चे वहाँ पढ़ते होंगे, तो 11th में भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी पास और फेल किया जाता है बच्चों को। तो वो फेल हो गया, मैं रैंक आ गया था ठीक ठाक क्लास में। तो उसके पापा हैं उसे कंसोल कर रहे हैं, और मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैं खाना खुद से बनाया करता था, और उसकी टिफ़िन आती थी। तो मैं ऐसे बर्तन धो रहा हूँ वॉश बेसिन के पास, और उसके पापा उसे कंसोल कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो पास कर गया और तुम फेल कर गए, इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। देखते हैं ना वो कितने दिनों तक पढ़ाई करता है, दादाजी के पेंशन पे पढ़ रहा है, बूढ़े हो गए हैं, जब वो नहीं रहेंगे तो देखता हूँ कैसे पढ़ाई करता है। और वो बात आज तक याद है कि पैसे इंसान की आंखों में आंसू कैसे लाते हैं। और हम सब ना बहुत स्वाभिमानी लोग होते हैं, कितना भी छोटा बच्चा हो। 11th-12th के बच्चे को, इसलिए मैं किसी को बेवकूफ नहीं कहता, किसी को मैं नीचा नहीं दिखाता कि तुझे ये भी नहीं समझ आया। क्योंकि हर बच्चे का ना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट में जब रोना आता है ना बच्चा, तो इस लेयर तक आंसू भरती है, लेकिन वो हम नीचे टपकने नहीं देते, खास करके लड़के कैसे कंट्रोल कर लेंगे ऐसे और ऐसे आंखें भरी होंगी। और वो चीजें जब हमारे साथ जाती है ना, तो वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहती है। तुम बुरा मानना ही मत इन बातों का। ऐसे लोग आएंगे तुम्हारी लाइफ में, नीचा दिखाएंगे, तुम्हें हर वक्त फील हुआ कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी उस लड़के की तरह पढ़ता। अरे भाड़ में जाए वैसे लड़के, हमारे पास टैलेंट है ना, हम जहां हाथ डालेंगे वहां से सोना निकाल लेंगे। और आज के टाइम में तो तुझे इनसिक्योर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मेरे पास कुछ चीज की कमी है। तुम्हारे पास जिस चीज की कमी होगी, तेरा बड़ा भाई चोरी करके उसको लाके दे देगा तुम्हें। तुम पढ़ने के लिए राजी तो हो, मैं खड़ा हूं ना, मैं तुम्हें एक चीज की कमी नहीं होने दूंगा। हाँ, जरूरत की कमी नहीं होने दूंगा। शौक कभी किसी के पूरे नहीं होते। बहुत बच्चों की उस कोचिंग में पढ़ने की या उस किताब से पढ़ने का शौक होता है कि नहीं यार, लगता है मेरा वाला सस्ता है ना, तो ये कम है थोड़ा, वो महंगा वाला ना। महंगे जरूरत नहीं होते, महंगी शौक होते हैं। और शौक सिलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है, जरूरतें पूरी हो रही हैं, सिलेक्ट हो जाओगे। इनसिक्योर होना मत, अपने अकड़ में रहना। लाइफ लॉन्ग में थोड़े से
लंबी यात्रा जब तय करोगे तो तुम्हें फील होगा कि तुमने जो मेहनत करी है वो फल दे रहा है। खड़े हो जाते हैं लोग, और वो कंट्रास्ट कितना बढ़िया होता है जब एक बहुत कमजोर घर का बच्चा जिसपे सबने हंसा हो वो जब जीतता है। जस्ट इमेजिन तुम पे कोई मूवी बने और तुम्हारी स्टोरी ऐसे है, 10th में टॉप करा, आईआईटी चले गए, आईआईटी में टॉप करा, अमेजोन के पैकेज ले लिया, लाइफ बड़ी अच्छी है। कितनों की लाइफ अच्छी होती है? बहुतों की होती है। कहानियां सबकी अच्छी नहीं होती, कहानी तो तुम्हारी अच्छी होगी जो स्ट्रगल कर रहा है। और स्ट्रगल एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, ये सबको नहीं मिलता। रणवीर सिंह के एक इंटरव्यू में तुमने देखा था ना, वो स्ट्रगल की अपनी कहानी सुना रहा था, तो हमारे पास ना अमेरिका जाने के पैसे नहीं थे। मतलब जिनके पास स्ट्रगल नहीं है वो भी जान लगा रहे हैं कि मेरी भी कोई कहानी बन पाए। तुम तो इतने प्रिविलेज्ड हो कि तुम्हारी कहानी बन चुकी है, बस जीतने की देर है। और जीतना सिर्फ आईआईटीज में नहीं होता, आप किसी भी चीज में जीत जाओ, कहानी अमर होगी। और जो कहानियां अमर करने का वो हैप्पीनेस होता है ना, वो अलग फील होता है। हम सबकी कहानी अमर होगी जो संघर्ष करके जीतेंगे। बिना संघर्ष के जीतने वाले अच्छी लाइफ जी लेंगे, बहुत लोग जीते हैं। ठीक है, मुबारक हो। कहां से निकले और कहां पहुंच गए, इस बात में तुम्हारी कहानी होगी। और तुम लोग जो मुझसे जुड़े हो वो तो गिव अप कर ही नहीं सकते। मैं हर वो कोशिश करूंगा जो तुम्हारे साथ तुम्हारा जज्बा बनाए रखे। तुम्हें रोज आएंगे लोग बोलेंगे कि तुम्हारा नहीं होगा, हजार कारण है जिससे तुम्हारा नहीं होगा, एक कारण होगा ना जिससे मेरा हो सकता है, उसके लिए मैं आगे बढ़ूंगा ना। बन गया तो आईआईटीएन, नहीं बना तो अपनी कहानी बेच दूंगा, उससे सफल हो जाऊंगा। कोशिश तो करेंगे ना भाई साहब। तो ये थी आज की बातचीत, ये मुझे शेयर करना था क्योंकि रिसोर्सेस तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हैं। इनसिक्योर रहे ना तो नहीं यूज कर पाओगे उन रिसोर्सेस को। दहाड़ते रहना, किसी से भी कम नहीं हो। और नुकसान बताऊं पैसे होने का? पैसे होने के नुकसान ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हुए तो सबसे पहले तुम घर से बाहर घूमने जाओगे। पैसे नहीं होंगे तो सोचोगे कि बाहर जाके करूंगा क्या। पैसे ज़्यादा होंगे, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन जाएगी। पैसे ज़्यादा होंगे तो तुम पढ़ाई छोड़ के मूवी जाओगे। पैसे ज़्यादा होंगे तो तुम्हारी सिक्योरिटी आ जाएगी कि पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी बच्चे को बर्बाद करना है ना, उसे 2 महीने तक रोज 100 रुपए बिना पूछे देते रहो। 6,000 रुपए खर्च आएंगे लेकिन वो बर्बाद होगा, उसकी आईआईटी में कभी सिलेक्शन नहीं होगी क्योंकि उसको कंफर्ट की आदत लग चुकी होगी। तो पैसे ज़्यादा होना ज़्यादा नुकसान करते हैं। कम होने पे तो हम स्ट्रगल करके चीज़ें जुगाड़ कर लेते हैं अपनी ज़रूरत की, उस पे लड़ते हैं। ज़्यादा होने पे बहुत बर्बाद होते हैं। कोटा इसका जीता जागता उदाहरण है। जिनके पास ज़्यादा पैसे हुए वो दारू के पास गए, जिनके पास ज़्यादा पैसे हुए वो सिगरेट के पास गए, जिनके पास ज़्यादा पैसे हुए वो पढ़ाई से दूर गए, जिनके पास ज़्यादा पैसे हुए वो प्रेम में पड़े। क्योंकि कम पैसे वालों की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं 10 रुपए इसे दूं। नहीं, फिर खाऊंगा क्या शाम को? तो तुम बहुत प्रिविलेज्ड हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। हम बहुत प्रिविलेज्ड थे कि हमारे पास नहीं थे। अगर मेरे पास होते ना तो तुम मुझसे कभी जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पाते। और मैं रिश्तों के मामले में इतना अमीर कभी नहीं हो पाता। मिलते हैं कल की बात में, तब तक ख्याल रखना। कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करना, इंतजार करूंगा। बहुत बच्चे भाग रहे हैं, भागने तो दूंगा नहीं। तुम्हारे अंदर से बैठ के बोलूंगा कि पोस्ट कर देना, और शाम तक बता देना कितना कंप्लीट करा। आज की सीख शेयर जरूर करना क्योंकि मैं उसे टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ कि आज के बच्चों ने क्या क्या सीखा। ठीक है, और अपनापन दिखाते रहना। बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ।